आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स को। तो अल्केन्स के बारे में हमने देखा था कि उनकी रिएक्टिविटी थी वो इनर्ट थी, ठीक है, इनर्ट बिहेवियर शो करते थे कॉमन रिएजेंट्स की तरफ। लेकिन अल्कीन जो है वो मोर रिएक्टिव है देन अल्केन से, ठीक है। अल्केन के मुकाबले में अल्कीन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं। और इसकी रीज़न क्या है? एक पहली बात ये है कि इनके पास जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो डीलोकलाइज्ड होते हैं ओवर द प्लेन, ठीक है, बिलो एंड अबाउ द प्लेन। तो डीलोकलाइजेशन का क्या मतलब है? डीलोकलाइजेशन का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूसली जो है वो बिलो एंड अबाव द प्लेन जो है वो मूव कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर ये कार्बन और कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड है और ये पाए जो है अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये आपस में क्या करते हैं? साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। तो साइड वाइज ओवरलैप करने की वजह से यहाँ पर जो है इनके दरमियान पाई बॉन्ड बन जाता है। अब यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स नहीं है, ठीक है, इनके पास जो है वो लूप्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये इन लूप्स के ज़रिए क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं, ठीक है, अबव एंड बिलो द प्लेन। तो यही वजह होती है कि ये अबव और इलेक्ट्रॉनिक जो डेंसिटी होती है वो ऑल अराउंड दिस जो है वो अबव एंड बिलो द प्लेन जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है, ठीक है। तो मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो है प्लेन के ऊपर भी और प्लेन के नीचे भी इसके अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी मौजूद होती है पाई इलेक्ट्रॉन्स की। तो जो ही इनको रिएजेंट मिलता है, इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, तो ये इसके ऊपर अटैक करके जो है एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। और जो सेकंड जो रीज़न है वो ये है कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो वीकर होता है, उनके दरमियान चूँकि इंटरेक्शन होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, तो इंटरेक्शन कम होने की वजह से बॉन्ड जो है वो वीक होता है, तो वो इजीली ब्रेक हो जाता है जब कोई भी उन्हें रिएजेंट मिल जाता है रिएक्शन करने के लिए। तो इसी वजह से जो अल्कीन्स है वो कौन से हैं? एडिशन रिएक्शन शो करते हैं विद इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स वो स्पीशी होती है जिसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो या जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन एंड फाइल मीन अट्रैक्शन। तो ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट हो तो उनको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। तो इसमें क्या होता है कि एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो डबल बॉन्ड में एडिशन होती है उसकी, और डबल बॉन्ड जो है कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में। तो इसके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो एडिशन हो रही होती है। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो अटैक करते हैं पॉजिटिव चीज़ के ऊपर, पॉजिटिव रिएजेंट के ऊपर, जिसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर ये अटैक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है लेट्स सपोज यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन है, इनके ऊपर अटैक करेंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, ये बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन ने इसके ऊपर अटैक किया है, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। नतीजतन क्या होगा? इस कार्बन के ऊपर, ठीक है, इस कार्बन के ऊपर क्या होगी? इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाएगी। लेट्स सपोज अगर यहाँ पर जो है यहाँ से बॉन्ड बनता है तो इस कार्बन के ऊपर कार्बन जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर यहाँ से बॉन्ड टूटता है तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसे हम कार्बोनियम आयन या कार्बन कैटायन कहते हैं। तो ये क्या करेगा? इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैच हो गया, तो दूसरे जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ से क्या होगा? वहाँ पर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि ये जो पॉजिटिव कैटायन है, ठीक है, जो कैटायन है कार्बोनियम आयन है, इसके ऊपर जो है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और क्या बना देता है? हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो एडिशनल प्रोडक्ट बन जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एक डबल बॉन्ड जो है वो टूट रहा है। एक बॉन्ड टूटने की वजह से या एक पाई बॉन्ड टूटने की वजह से
दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे होते हैं। तो इस ऐसे रिएक्शन जिसमें अनसेचुरेटेड कार्बन जो है वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या सेचुरेटेड कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएं, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन कहते हैं। और चूंकि यहाँ पर जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव स्पीशीज के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो इस किस्म के जो रिएक्शन होंगे उनको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो कार्बन कैटायन बनते हैं वो रिएक्शन में चार किस्म के हो सकते हैं, ठीक है। एक मिथाइल कार्बोनियम आयन होगा, ठीक है, और दूसरा जो होगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है। इनके दरमियान डिफरेंस क्या है कि अगर जो है कार्बन जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो कार्बन जो है फर्दर 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, टर्शियरी कहेंगे, ठीक है। और इसको अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम क्या कहेंगे, टर्शियरी कार्बोकैटायन कहेंगे। और इसी तरह से अगर किसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और आगे वो फर्दर दो कार्बन के साथ अटैच है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कार्बन कैटायन कहेंगे, ठीक है। और आखिर में है हमारे पास प्राइमरी कार्बन कैटायन। तो प्राइमरी कार्बन कैटायन जो है वो जस्ट एक ही कार्बन के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। ये जो होंगे ये हाइड्रोजन होंगे और इनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन कैटायन के ऊपर। और जो हमारे पास चौथा है वो है मिथाइल कार्बन कैटायन, ठीक है। तो CH3 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अगर हम स्टेबिलिटी के लिहाज से देखें, तो स्टेबिलिटी के लिहाज से जो हमारे पास टर्शियरी कार्बन कैटायन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, फिर इसके बाद जो है वो सेकेंडरी, और इसके बाद प्राइमरी, और सबसे जो लीस्ट स्टेबल है वो मिथाइल कार्बोनियम आयन है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है आगे जब हम इनको मार्कोनियफ रूल पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि मार्कोनियफ रूल में जो फेवर करेगी प्रोडक्ट वो ऐसे स्ट्रक्चर को स्टेबल करेगी जहाँ पर जो है आपके पास स्टेबल कार्बन कैटायन बन रहा हो, ठीक है। यहाँ पर जो है देखें प्राइमरी कार्बन कैटायन बन रहा है, और अगर यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि सेकेंडरी बन सकता है, तो यहाँ पर सेकेंडरी के बजाय फिर प्राइमरी के बजाय सेकेंडरी कार्बन कैटायन बनेगा। बहरहाल हम जब आगे मार्कोनियफ रूल पढ़ेंगे तो उसमें ये जो है हम बात क्लियर कर लेंगे। बहरहाल अब तक जो है आपने ये याद रखना है कि जो सेकेंडरी कार्बन कैटायन है वो टर्शियरी कार्बन कैटायन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर इसके बाद सेकेंडरी कार्बन कैटायन और प्राइमरी, और इसके बाद जो सबसे लीस्ट स्टेबल है वो मिथाइल कार्बोनियम आयन है। तो ये जो थे हमारे पास ये रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स।